Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Statistics for Class 9th. Statistics में NCERT की 14.3, जी हाँ, माता रानी का नाम लेके NCERT की 14.3 अब हम लोग ने करनी है। NCERT की 14.3 में अगर आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो तो इसमें सीधा सा देखना, A survey was conducted by an organization for the cause of illness and death among the women from the age of 15 years to 44 years worldwide. फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स। अजय फिगर्स दे रखी हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस को हम RHC लिख देते हैं। न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस को हम NC लिख देते हैं। इंजरीज को हम I लिख देते हैं। कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस को CC लिख देते हैं। रेस्पिरेटरी कंडीशंस को RC लिख देते हैं। अदर कॉसेज को OC लिख देते हैं। नाम बड़े बड़े हैं। रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन ग्राफिकली, तो ग्राफिकली तो भैया इसका बनेगा बार ग्राफ, क्योंकि इसके अंदर क्लास इंटरवल नहीं है। जब बार ग्राफ बनाने की बारी आएगी तो ऐसा ग्राफ बनाना, पेंसिल से बनाना, स्केल से बनाना। और यहाँ देखो मैक्सिमम जो जा रहा है 25.4 तक जा रहा है, तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25 ग्राफ पे 5, 5 का वो ले लेना। और अगर 5, 5 का नहीं लेना, अगर 5, 5 का नहीं लेना तो आप और भी अपने हिसाब से ले सकते हो। 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24, 4, 28 और 4, 32। ये तो हो जाएगा फेटेलिटी रेट, फीमेल फेटेलिटी रेट परसेंटेज में दिया हुआ है, इन परसेंटेज, और ऊपर जाते हुए ये बढ़ रहा है 32, 36, 38 डॉट 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 ऊपर तक तो 100% होगा, बट पूरा जाएगा नहीं क्योंकि अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सबसे पहले उन्होंने बोला रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस में 31.8% है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस में 31.8 मतलब 31 से थोड़ा सा नीचे, 31.8 में 31.8% लोग हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कॉज की वजह से डेथ जिनकी हो जाती है। तो दिस इज R, H और C। अगर आपको टाइम मिले तो प्रॉपरली लिखना रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। जरूरी नहीं कि आपने नीचे लिखना है, आप उसके अंदर भी लिख सकते हो। इस ग्राफ को ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो। सेकंड, न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस। न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस में 25.4 है, तो 25 से थोड़ा सा ऊपर, 25 से थोड़ा सा ऊपर इक्वल गैप देके 25 से थोड़ा सा ऊपर से लेकर ये जो है ये न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस हैं। यहां पर आप लिख दोगे न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस। न्यूरो NEURO साइकेट्रिक कंडीशंस। आप ऐसे बना सकते हो बार ग्राफ। नीचे दे रखा है इंजरीज दे रखी है 12.4%। इंजरीज 12.4% है, तो 12 के पास ही आ जाओ। ऑलमोस्ट 12.4 इज वेरी क्लोज टू 12। यहां पर आ जाएगा अपना इंजरीज से होने वाली डेथ, ये हो गया। और उसके बाद आता है 4.3% है कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस। हार्ट की कंडीशन से जो डेथ होती है 4.1%, ऑलमोस्ट 4.1% मतलब लगभग 4%। तो यहां पर आप लिख सकते हो कौन सी कंडीशंस। यहां पर 4.1 जो है कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस के साथ ही है रेस्पिरेटरी कंडीशंस, सांस की बीमारी से होने वाली डेथ। सांस की बीमारी से होने वाली डेथ और एक कम है उनसे, उसे रेस्पिरेटरी कंडीशंस बोलेंगे, RC। और लास्ट वाला अदर कॉजेज 22% है। 22% मतलब 20 से थोड़ा सा ऊपर, ये 20 तक आ गए और ये 22 तक आ गए। इन कंडीशंस को बोलते हैं अदर कंडीशंस। मैंने जो ये ऊपर ऊपर लिखा है आप इसको नीचे भी लिख सकते हो, और अपने ग्राफ को वैल्यू देने के लिए बार ग्राफ को इसको एक आउटलाइन दे देना। मैंने हाइलाइटर का प्रयोग करा है, आप पेंसिल स्केल से प्रॉपरली बनाना। आलस जरा सा नुकसान दे देगा। इक्वल गैप्स देके चलना डंडों में, ये नहीं कि कहीं ज्यादा कहीं कम। इस तरीके से आपका ये प्रॉपरली बार ग्राफ बन जाएगा। विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स हेल्थ डेथ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो डेथ वुमेन की हेल्थ की मेजर कंडीशन कौन सी है? दिस इज द मेजर इलनेस। जो मेजर इलनेस है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन
which is the death of the woman worldwide. Try to find out with the help of your teacher any two factors which play major role in the cause in question 2 in part 2 न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस। ये जो ब्रेन से रिलेटेड है, इसके ऊपर अपनी टीचर के साथ बैठें और दो कंडीशंस डिस्कस करें। क्या वजह हो सकती है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन की वजह से लेडीज की डेथ हो जाती है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। आराम से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द फॉलोइंग डेटा on the number of girls to the nearest centimeter per 10,000 boys on the Indian section of society is given below। के शेड्यूल कास्ट लोगों में 940 गर्ल्स हैं 1000 बॉयज के कंपैरिजन में, शेड्यूल ट्राइब में 970 गर्ल्स हैं 1000 बॉयज के कंपैरिजन में, नॉन एसटी एससी में 920 गर्ल्स हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 950 गर्ल्स हैं, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 920 गर्ल्स हैं, रूरल में 930 गर्ल्स हैं एंड अर्बन में 910 गर्ल्स हैं। Represent this information above by a bar graph in the classroom. Discuss what conclusions can be arrived from this graph। वैसे तो बिना ग्राफ बताए ये पता चल रहा है कि एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, जो कि सही बात नहीं है। मतलब लड़कों का नंबर ज्यादा है और लड़कियों का नंबर कम है, तो यहीं पे जेंडर इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आ जाती है और उसको भी उन्होंने अलग अलग लेवल पे एक टेबल बना के डिस्कस करने की कोशिश की है। तो ध्यान देना, बिल्कुल आराम से बनेगा। इस टेबल को हम बनाते हैं, माता रानी का नाम लेते हैं, ऐसे करके बनाते हैं। ये जा रहा है 900 वोसो ना, तो 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200। अगर 7 हो तो दिस इज 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100। एक नंबर नॉर्मल ले लेते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। ऊपर जाते हुए अब 940 गर्ल्स हैं इन शेड्यूल कास्ट, 940 गर्ल्स हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में। 940 900 और 1000 से थोड़ा सा कम, ये 940। अगर बहुत ध्यान दोगे, बहुत बारीक है, हल्का सा ऊपर से हम लोग मिटा लेंगे, हल्का सा 940। उसके बाद जो आता है, जो 940 नंबर ऑफ गर्ल्स है, ये है एससी शेड्यूल कास्ट। इस कैटेगरी में 940 गर्ल्स हैं। अगर 7 हो तो शेड्यूल ट्राइब में 970 हैं, शेड्यूल ट्राइब में 970 हैं। उससे 940 से थोड़ा सा ऊपर, इसको ध्यान देना बारीकी से, जरा सी गलती हुई, मार्केट से बाहर 970 गर्ल्स हैं शेड्यूल ट्राइब में। ये एसटी बाहर भी लिख सकते हो। 920 गर्ल्स हैं नॉन एससी एसटी, 920 गर्ल्स हैं नॉन एसटी एससी। 900 से ही थोड़ा सा यहां पर आ जाएगा 920, ज्यादा ध्यान दो तो ये हो जाएगा। यहां पे लिख दोगे नॉन एससी एसटी, नॉन एससी एसटी हैं। 950 है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में, 950 हैं बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में, तो 900 और उसके एग्जैक्टली बीच में 940 वाला मेरे से हल्का सा ऊपर हो गया, बहुत हल्का सा। अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्ट आपकी फिगर्स आएंगी। ये देख लेना, ये जो है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। आप चाहो तो ग्राफ के अंदर भी लिख सकते हो। पोल्स के नॉन बैकवर्ड में 920, नॉन बैकवर्ड में 920, 920 इज हेयर, कम कम होता है 920 वाला। ये वाला हो जाएगा नॉन बैकवर्ड, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। फिर आएगा रूरल, रूरल में है 930, 920 से भी हल्की सी ऊपर 930। ग्राफ पे बनाओगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा, इक्वल गैप्स आएंगे। मेरे ये गैप्स इक्वल इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मैं फ्री हैंड से बना रहा हूं, ये गलती है, इस चीज को ध्यान देके चलना। और अर्बन में 910, अर्बन में 910, 910 इज स्लाइटली अबव देन 900, 900 से जरा सा ऊपर है रूरल।
जाएगा, रूरल तो हो गया था हमारा, ये अर्बन शहरों में, जो कि अच्छी बात नहीं है। शहरों में लड़कियों का नंबर बहुत कम है अगर इस डेटा के साथ जाएं। यहाँ में 940 है इसलिए मैंने यूं कर दिया। अगला यहाँ पर ये प्रॉपर स्केल से बनाना, हमारे पास अभी स्केल की वो नहीं है अवेलेबिलिटी, ये देख लीजिएगा। बार ग्राफ्स इक्वल चौड़ाई के बनाना, भले इसके अंदर पढ़ लेना, ध्यान से देख के चलना। अगला गैप्स इक्वल देना, मेरे गैप्स इक्वल नहीं है, इस चीज़ के मार्क्स कट सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख के बस बनाने का तरीका बताया गया है। इन विच इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड फ्रॉम द ग्राफ। जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर हम बोल सकते हैं दैट द जेंडर इनइक्वालिटी इज देयर इन द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज विच इज नॉट अ गुड साइन, विच इज नॉट अ गुड साइन। अगला क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि गिवन बिलो आर द सीट्स won by the different political parties in the polling outcome of a state assembly given below। पॉलिटिकल पार्टी ए को 75 सीटें मिली हैं, पॉलिटिकल पार्टी बी को 55, 37, 29, 10, 37। ड्रॉ बार ग्राफ, सिंपल सा बार ग्राफ बनाना है। मैक्सिमम सीट्स जो जा रही हैं वो 75 तक जा रही हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ सीट्स ऊपर बढ़ते हुए 75, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 नंबर ऑफ सीट्स। तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी ए को मिली है 75 सीट्स, पॉलिटिकल पार्टी ए को मिली है 75 सीट्स। थोड़ा सा इसमें एफर्ट्स लगते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अगर 7 हो तो 75 में यहाँ आ जाएगा ये, दिस इज योर पॉलिटिकल पार्टी ए। पार्टी ए को मिली हैं 75 सीट्स। फिर आती है पॉलिटिकल पार्टी बी, 55 सीट्स, पॉलिटिकल पार्टी बी विद 55 सीट्स, ब्रैकेट में हमने लिख दिया 55 सीट्स ऐसे। चाहो तो स्केल से 50 और 60 के एग्जैक्टली बीच में, 75 वाला 70 और 80 के एग्जैक्टली बीच में पॉलिटिकल पार्टी ए। ऐसे करके इस ग्राफ को अभी के अभी कंप्लीट करो, मुझे पॉज कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे पॉज करो एंड गेट द फाइनल आंसर। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी सी को 37 मिली है, 37 मतलब 30 और 40 के बीच में, बट थोड़ा 40 के करीब 37 मिली है। तो आराम आराम से करेंगे। ये रहा ऐसे सी और 37 सीट्स मिली हैं। अगला पॉलिटिकल पार्टी डी को 29 मिली है, 29 इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 30, ऑलमोस्ट क्लोज टू 30, तो ये हो जाएंगी 29 मिली है पॉलिटिकल पार्टी डी को मिली है 29। और अगला जो है ई को मिली है 10, ई को मिली है 10 जो कि कम है थोड़ी सी, बट चलो कोई नहीं, मिली तो है। पीपल लाइक यू इवन। ई को मिली है 10 और एफ को मिली है 37। दो पार्टीज ऐसी हैं जिनको एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ सीट्स मिली हैं, 37 ही आ गया। यही डेटा होता है, इसी में डेटा से यही पता चलता है कि दो पार्टी ऐसी हैं जी जिनको सेम नंबर ऑफ सीट्स मिली हैं। पॉलिटिकल पार्टी एफ को भी 37 सीटें मिली हैं। तो ये थोड़ा सा बस ये होता है, बार ग्राफ से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। अब बार ग्राफ देख के ही बता दोगे कि पॉलिटिकल पार्टी ए सबसे स्ट्रांग है, बी उससे कम है, सी उससे कम है, डी उससे कम है, ई सबसे कम है, और जो एफ है वो सी के बराबर है। ये बस ये होता है, बार ग्राफ से हम इतना पढ़ पाते हैं कि डेटा को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा समझ पाते हैं। ये करने के बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, गणपति जी की जय जयकार। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार ध्यान से देखना। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन्ड डाटा इज रिप्रेजेंटेड ऑन द फॉलोइंग टेबल। 118 से 126, 127 से 135। मैं यहाँ दुखी हो गया, क्योंकि ये क्लास लिमिट्स तो हैं, ये क्लास लिमिट्स तो हैं, बट ये ट्रू क्लास लिमिट्स नहीं है। हमारे साथ ट्रू क्लास लिमिट्स चलेंगी, तो बिना कुछ सोचे सबसे पहले इसको ट्रू क्लास लिमिट्स में कन्वर्ट करोगे। ट्रू क्लास लिमिट्स में कन्वर्ट करने के लिए लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस होता है, 117.5
अपर लिमिट में 0.5 प्लस होता है 126.5, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस 126.5, 135.5, 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5, 171.5 से 180.5। ये आपके ट्रू क्लास लिमिट्स हो गई। क्लास लिमिट्स हैव बीन कन्वर्टेड टू ट्रू क्लास लिमिट्स। अब आगे बात करेंगे। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा फर्स्ट। अच्छा, उन्होंने भी बोला है फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब जहां पर अपर लिमिट पहले की आ रही है, अगले की लोअर लिमिट वहीं से शुरू होनी चाहिए। नहीं तो बच्चा बोलेगा 126 कहाँ जाएगा, क्योंकि 118 से 126 में हम बोलते हैं 126 नहीं आता, अपर लिमिट नहीं आती, तो फिर 126 कहाँ जाएगा। 127 से 135 में 135 कहाँ जाएगा। तो इसीलिए उस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस बनाना जरूरी होता है, और कंटिन्यूअस बनाने के लिए हमें लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना पड़ता है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना पड़ता है। इज देयर इज एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस अबव? इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग? अभी हम बात करते हैं इस बारे में। सबसे पहले इनका बनाते हैं बार ग्राफ। वो बार ग्राफ नहीं बनेगा, इस बार बनेगा हिस्टोग्राम, क्योंकि नीचे क्लास इंटरवल है 0, हल्का सा किंग, 117.5, राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है, से 126.5, से 135.5, से 144.5, से 153.5, 153.5 से 162.5, से 171.5, से 180.5, और इंटरवल जो जा रहा है वो 12 तक जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक थोड़ा ऊपर लिख दिया करो, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये जो मैंने उल्टी गिनती गिनी है तुम मत करना, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तुम सीधी गिनती करके चलना। दिस इज नंबर ऑफ लीव्स, दिस इज नंबर ऑफ लीव्स जो ऊपर जाते हुए। अब वो बोल रहा है कि 117 से 126 के बीच में 3 है, 3 है, 117 से 126 के बीच में 3 है। ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। 126.5 से लेकर आगे जो है वो 5 है बच्चे, वो 5 है, ये 5 है, उससे अगली 9 है। बार ग्राफ है, वो हिस्टोग्राम है, ध्यान देके चलना, ग्राफ पे बनाओगे बहुत अच्छा लगेगा। 9, उससे अगली 12 है, उससे अगली 12 है जो कि मैक्सिमम है। जल्दी, 12 के बाद उससे अगली 5 है, उससे अगली 5 है, ये 5 आ गया, उससे अगली 4 है, ये 4 आ गया, और उससे अगली 2 है, ये 2 आ गया। अभी पिक्चर बहुत बाकी है मेरे दोस्त, इस फिगर को प्रॉपरली करेंगे इस तरीके से, स्केल से करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, स्ट्रेट आएगी, प्यारी फिगर आएगी। ये आ गया और ये आ गया, हमारे पास दो यहां तक लिखना। ये हमारा बन गया हिस्टोग्राम। इज देयर इज एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड फॉर द सेम? तो मैं बोलूंगा नो, बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे इसमें और कुछ नहीं कर सकते, हम चाहते तो इसका एक पाई चार्ट भी बना सकते थे। इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 सेंटीमीटर लॉन्ग? तो बच्चे ने बोला ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा लीव्स कहां पर आ रही हैं? 145 से 153 के बीच में, 145.5 से 153.5 के बीच में, बिल्कुल सही। बट क्या एग्जैक्ट हाइट 153 मीटर लॉन्ग होगी? तो हम बोलेंगे नो, दी मैक्सिमम नंबर of leaves lie in the interval of 144.5
to 153.5, not exactly 153 मिलीमीटर। जो एग्जैक्टली नंबर सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ लीव्स वो दिखा रहा है कि 12 लीव्स हैं, वो 145 से 153.5 के बीच में है। 145.5 से लेकर 153.5 के बीच में है। डजंट मीन्स के 153 होंगी, उसके बीच का डेटा है, ये क्लास इंटरवल के बीच का पार्ट है। तो इस तरीके से देख लेना। ये अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। नियॉन लैम्प्स को जला के देखा कौन सा 300 से 400 घंटे चल रहा है, कुछ कोई 400 से 500 घंटे चल रहे हैं, 500 से 600, 600 से 700, ऐसे करके। रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाना है क्योंकि वैल्यूज आ गई हैं। यहां पर आ जाएगा लाइफ टाइम इन आवर्स। क्लास इंटरवल हमेशा यहां आता है। यहां पर अगर आप चाहते तो लिख सकते थे लेंथ इन मिलीमीटर, लेंथ ऑफ लीव्स। अगर कहीं हमसे गलती हो गई हो, यहां पर अगर हम चाहते तो यहां लिख सकते थे पॉलिटिकल पार्टी। अब यहां पर हम चाहते तो लिख सकते थे सेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, और इस वाले में यहां पर हम लिख सकते थे कॉजेज ऑफ फीमेल फैटिलिटी। कहीं पे भी लगता है ना, सीखने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है भाई, बहुत सारे पोर्शन है। 0 या 300 से शुरू हो रहा है तो हल्का सा किंग आएगा, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, और मैक्सिमम नंबर जो जा रहा है वो 86 तक जा रहा है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये 100 आ गया। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। माता रानी का नाम लो। 300 से 400 के बीच में 14 लोग आ रहे हैं। 300 से 400 के बीच में 14 लोग आ रहे हैं, मतलब यहाँ 10 से 20 के बीच में, थोड़ा सा लोअर साइड पे। फिर आ रहे हैं 56 के लिए 50 तक तो जाओ, 50 से ऊपर और 60 से नीचे, 400 से 500 के बीच में। फिर आ रहे हैं 60, अगर 7 हो तो उसके बाद जो है वो 60 है। ये 60 हो गए, अच्छा है कि क्लोज है। अगला 86 है। अगले जो आ रहे हैं वो 86 तक जा रहे हैं। ये आ गया हमारा अगला 86। उसके बाद 74 तक जा रहे हैं। 74 तक। उसके बाद जो जा रहे हैं वो 62 तक जा रहे हैं। 62 तक। इसमें सिस्टम हैंग होने के भी पूरे चांसेस होते हैं। फिर जो जा रहे हैं 48 तक जा रहे हैं। 48 इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 50। ये 48 हो गया। ध्यान देना, अब इनको प्रॉपरली बनाएंगे। ये आ गया हमारा ऐसा, फिर आ गया ऐसा, फिर ये 60 वाला है। 60 के बाद हमारा 86 तक गया है। 86 के बाद 74 तक गया है। 74 के बाद 62 तक गया है। 62 के बाद 48 तक गया है। लाइफ टाइम इन आवर्स, और यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ लैंप्स। अब जरा ध्यान से देखना, हाउ मेनी लैंप्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700। 700 से ज्यादा इनकी भी लाइफ टाइम है, इनकी भी लाइफ टाइम है, और इनकी भी लाइफ टाइम है। तो 74 प्लस 62 प्लस 48, 700 घंटे से ज्यादा कितने हैं? 700 घंटे से ज्यादा ये वाले लैंप्स भी हैं जिनका नंबर है, अगर देखें तो 74, प्लस ये वाले लैंप्स भी हैं जिनका नंबर देखें तो 62, प्लस ये वाले लैंप्स भी हैं जिसका नंबर देखें तो 48। इन तीनों का जो टोटल करोगे दैट विल बी द नंबर ऑफ लैंप्स जिनकी उम्र 700 घंटे से भी ज्यादा है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5।
5 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को प्यार से पढ़ो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 दे रखे हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। ठीक है जी, देख फ्रीक्वेंसी पहले पढ़ लो। रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बोथ सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स की बात हो रही है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ध्यान से देख लेना। फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस। पॉलीगन की बात हुई है तो यहां पर हम एक क्लास मार्क बनाएंगे। क्लास इंटरवल सेम है दोनों के। क्लास मार्क बनेगा 5, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 15, 25, 35 और 45। अब मैक्सिमम जो नंबर जा रहा है वो 19 तक जा रहा है। तो सबसे पहले माता रानी का नाम लो, प्रॉपरली करेंगे। ये बना हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। 0 से 10 है तो इक्वल है 10। अब यहाँ क्लास मार्क लिया है तो 5, 15, 25, 35, 45 यहां तक जाएगा। और ये जो जाएगा अगर ध्यान से देखें तो सेक्शंस हैं। ये सेक्शंस में जो मार्क्स हैं, सेक्शन में जो मार्क्स हैं, सॉरी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ये सेक्शन में जो मार्क्स हैं, ये जो हमारा टेबल है मार्क्स का है। और यहां पर मैं लिख दूंगा सेक्शन ए के लिए वी आर गोइंग टू यूज रेड कलर, और सेक्शन बी के लिए वी आर गोइंग टू यूज ग्रीन कलर। ये कोडिंग कर दी मैंने यहां पर आराम से। अब देखो मैं सेक्शन ए की बात कर रहा हूं तो इसका क्लास मार्क आया था 5, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 3, तो फ्रीक्वेंसी जा रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 19 यहाँ पर है। 1, 2, 3, 4, 5। कलर दूसरा ले लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ऊपर वाला 19। ध्यान देना, एक पेन 55 तक भी ले लेना क्लास मार्क, एक एक्स्ट्रा, क्योंकि पॉलीगन बनाना है। अब रेड कलर से करेंगे 5, क्लास मार्क 5 में आ रहे हैं 3, यहाँ पर आ रहे हैं 5 के आगे आ रहे हैं 3, फिर 15 वाले के आगे आ रहा है 9, 15 वाले के आगे आ रहा है 9, फिर 25 वाले के आगे आ रहा है 17, 17 यहाँ तक आएगा। 35 वाले के आगे आ रहा है 12, 35 वाले के आगे आ रहा है 12, फिर 45 वाले के आगे आ रहा है 45 वाले के आगे आ रहा है 9, 45 वाले के आगे आ रहा है 9। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो यहाँ पे ध्यान देना 0 से 5 से ये से ये से ये से ये से अगला 55 जो है वहां 0 तक ले आना। ये तो आया सेक्शन ए रेड कलर से। सेक्शन बी यहाँ पर 5 पे 5 है, 5 पे 5 है, फिर 15 पे 19 है, 15 पे तो टॉप लेवल चला जाता है उनका, 25 पे उनके 15 है, 25 पे उनके 15 है, ठीक है जी। 35 पे उनके 10 हैं, 35 वाले पे उसके 10 हैं, और 45 वालों पे उसके 1 है, 45 वालों पे उसका 1 है। अगर इस क्लास का डेटा बनाएं तो हम देख रहे हैं सेक्शन बी वाले बच्चों के मार्क्स ज्यादा हैं और बेहतर हैं। ये देख के चलना। ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बन गए, रेड वाला सेक्शन ए का और ग्रीन वाला सेक्शन बी का। दीज आर द 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। फ्रॉम द पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस। तो सिंपल सी बात है, हमारे हिसाब से जो बेटर परफॉर्मेंस आ रही है वो आ रही है हमारे कौन से वाले सेक्शन की, 40 to 50 वाले बच्चे टॉपर जो हैं वो सेक्शन ए में ज्यादा हैं, टॉपर सेक्शन ए में ज्यादा हैं। तो ये डेटा देखकर चलना बहुत बढ़िया चीज है अगर पल्ले पड़ा है तो। ये करने के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द रन स्कोर्ड बाय 2 टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 balls of a cricket match of the cricket match are given below. Represent the data of the both teams on the same graph by frequency polygons. बढ़िया। 1 से 6, 7 से 12 बहुत मेहनत है इसके अंदर। 1 से 6 ये क्लास इंटरवल रेगुलर नहीं है, इनको रेगुलर करने के लिए लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस,
तो 1 में से जब 0.5 जाएगा तो 0.5, अपर लिमिट में 0.5 प्लस 6.5, फिर लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस 6.5 से 12.5, फिर 12.5 से 18.5, फिर 18.5 से 24.5। ये राइटिंग शायद मेरी गंदी आ रही है, शायद क्या पक्का ही गंदी आ रही है। 24.5, 24.5 से 30.5, फिर 30.5 से 36.5, फिर 36.5 से 42.5, 42.5 से 48.5, 48.5 से 54.5 और 54.5 से 60.5। सबसे पहले तो इन क्लास इंटरवल को रेगुलर करना ही करना है, भले ही कोई फायदा हो या ना हो। फिर उसके बाद क्लास मार्क, क्योंकि डायरेक्टली बोला गया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए, तो 1 + 6/2 क्लास मार्क निकालेंगे 3.5 आएगा। अगला है 19/2, 19/2 इज 18, 18 9, 9.5, 9.5। फिर अगला 13 + 18, ध्यान से देख लो, थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कहीं गलती ना हो जाए। 13 और 12 हो गया 30, 30 में से 31, 15.5, 15.5, 6 का गैप आ रहा है। 15 और 6 21.5, 21.5 और 6 27.5 और 6 33.5 और 6 39.5 और 6 45.5 और 6 45 के बाद 51.5, 39 और 6 45 हो गया ना, 45 और 6 51.5 और 6 57.5। ये लास्ट वाले का जो आएगा 57.5 आएगा क्लास मार्क। अब जब टेबल बनाने जा रहे हो तो ध्यान देना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 तक जा रही है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है, ध्यान दे लेना। द total runs scored by team A and B on the first 60 balls of a cricket match 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो है नंबर ऑफ रन्स अगर 7 हो तो। अगला आता है नंबर ऑफ बॉल्स, यहां पर लेंगे हम 3.5 से 9.5 से 15.5 से 21.5 से 27.5, 27.5 से 33.5 से 39.5 से 45.5 से 51.5 से 57.5 से एक और भी लोगे 63.5, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। यहाँ पर टीम ए के लिए आप लोग रेड कलर यूज कर लो, और टीम बी थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं। टीम बी के लिए हम लोग ग्रीन कलर यूज करेंगे। टीम ए 2, अगर ध्यान से देखें 3.5 पे 2 रेड कलर से टीम ए, फिर 2 के बाद 1 8 9, फिर 1, फिर आ जाएगा आपका अगर 7 हो तो 8, अगर 7 हो तो टीम ए पे हम थे 15.5 में कितना आ रहा है भैया, 8 तक हम गए, फिर आ रहा है 9 4 5 6, फिर आ रहा है 9, फिर आ रहा है 4, फिर आ रहा है 5, फिर आ रहा है 6, 10 6 2, अगला आ रहा है 10, ये आ गया 10, फिर आ रहा है 6, ये ध्यान से करना बेटा, लापरवाही ना हो जाए, 2, और उसके बाद हमारा नॉर्मल यहाँ पे 0। तो सबसे पहले 0 से उठाओ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमेशा क्लोज फिगर होती है, पेंसिल लेके स्केल से करना, स्केल से लेकर चलना। ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आया टीम ए का, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ टीम ए। अब हम बनाएंगे टीम बी का 5 6 2, 5 6 2, 10 5 6, 10 5 5 6 3 4 8 10, 3 3 यहां ले लेंगे, 2 और इसके बीच में 3 4 8 10, 4 8 8 और अगला 10,
फिर यहाँ 0, फिर ये जाएगी टीम ऐसे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये बन गया हमारा टीम बी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये ध्यान दे लेना, बहुत इंपॉर्टेंट था। ये करने के बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि 8 पे, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 में थोड़ा सा ध्यान देके चलना, क्लास इंटरवल को देख के चलो। क्लास इंटरवल के साथ 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15 और 15 से 17। यहाँ पर क्लास साइज अलग अलग है। पहले वाले में क्लास साइज 1 है, 1 से 2 में 1 का गैप है। फिर क्लास साइज, इसको बढ़ा के चलना, क्लास साइज ध्यान से, क्लास साइज 2 से 3 में भी 1 है, 3 से 5 में 2 है, फिर 5 से 7 में भी 2 है, 7 से 10 में 3 है, फिर 10 से 15 में 5 है, और 15 से 17 में 2 है। तो सबसे छोटा जो क्लास साइज आ रहा है वो 1 आ रहा है। सबसे छोटा जो क्लास साइज है वो 1 है। अब हमें निकालनी है विड्थ ऑफ द क्लास। हमें निकालनी है विड्थ ऑफ द क्लास। विड्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देके चलना। हम निकालेंगे विड्थ ऑफ क्लास। अगर याद हो तो उसके लिए जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ये फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी विड्थ के हिसाब से बटेगी। तो अगर विड्थ ऑफ द क्लास देखें तो फ्रीक्वेंसी है 5/1 इंटू सबसे छोटा जो है वो 1। तो इसकी विड्थ ऑफ द क्लास तो रहेगी अपना नॉर्मल। अभी बता देता हूं मैं आप लोगों को विड्थ ऑफ द क्लास। लेंथ की, विड्थ की जगह कई जगह पे लेंथ भी लिखा होता है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लेंथ। लेंथ का फॉर्मूला होगा बच्चे, ध्यान से देखना, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है अपॉन आपकी जो क्लास साइज है 1 इंटू सबसे छोटा 1, तो आपकी लेंथ आ जाएगी 5। अगले वाले की 3 इंटू आपका क्लास साइज है 1 अपॉन छोटा क्लास साइज 1, सबसे छोटा HCF, तो ये आ जाएगा 3। ध्यान देके चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 अगले वाला ध्यान से, आपका 6 अपॉन आपका क्लास साइज है 2 इंटू सबसे छोटा 1, 2 1 जा 2 3 जा, तो आपका ये लेंथ आ जाएगी लेंथ ऑफ क्लास। अगला 5 से 7 है, 5 से 7 में 12 आ रहे हैं, 12 अपॉन आपका क्लास साइज आ रहा है 2 इंटू 1, तो आपकी लेंथ आ जाएगी 6। फिर अगला आ रहा है आपका 7 से 10 में 9/3 इंटू 1, ये आ जाएगी 3। फिर अगला आ रहा है 10/5 इंटू 1, ये आ जाएगी 2। और 15 से 17 में 4/2 इंटू 1, ये आ जाएगी आपकी 2। अगर मैं 7 हूं तो ये पहले समझ लेना कि आपकी फ्रीक्वेंसी अपॉन योर क्लास इंटू लोएस्ट वैल्यू जो होती है, लोएस्ट क्लास साइज जो होता है। अब जब आप इसे बना रहे हो तो ध्यान देना, क्लास इंटरवल तो वही बनेंगे, 0 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हमें 18 तक नहीं चाहिए, 12 13 14 15 16 17 तक चाहिए। और ये जो वैल्यू जा रही है 5 तक, 1 2 3 4 और 5। ध्यान से देखना, दिस इज एज इन ईयर्स। मैं नहीं कह रहा कि एक ही बारी में समझ आ जाएगा। दिस इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बट ये डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। तो सबसे पहला जो क्लास इंटरवल आ रहा है वो आ रहा है 1 से 2 में आ रहे हैं 5। 1 से 2 में तो आप 5 तक जाओगे क्योंकि क्लास साइज 1 है नॉर्मल। दूसरे वाला में आ रहे हैं 3, 2 से 3 में भी आ रहे हैं 3, ये भी सही है। अगला आ रहा है 3 से 5। 3 से 5 में कट के आया 3, तो 3 से 5 में जो आएगा वो आएगा 3। ऐसे 3 से 5 क्लास इंटरवल। अगर दिक्कत हो तो पहले ही क्लियर करके चलना। 1 से 2 में तो 5 आ रहे हैं, क्लास साइज छोटा है। फिर 2 से 3 में भी 3 आ रहे हैं, और 3 से 5 में 3 क्यों आएंगे? क्योंकि क्लास साइज चौड़ा हो गया था, इसीलिए वो हाफ हो गया। ये देख लेना, अगला क्लास साइज है 5 से 7 में आ रहे हैं हमारे, 5 से 7 में आ रहे हैं हमारे 6, 5 से 7 में हमारे आ रहे हैं 6, तो यहाँ तक आ जाएगा 6 तक, आ जाएगा 6 आ रहे हैं ना, 5 से 7 तक हमारा जो आ रहा है 6, ये मैक्सिमम जाएगा 5 से 7 तक। अगला जो आ रहा है 7 से 10 में आ रहे हैं हमारे, 7 से 10 में आ रहे हैं 3, 7 से 10 में आ रहे हैं हमारे 3, तो
7 से 10 में आ रहे हैं हमारे 3, फिर आ रहे हैं 10 से 15 में आ रहे हैं 5, 10 से 15 में आ रहे हैं 5, 10 से 15 में हमारे आ रहे हैं 5, ये ऐसे 5 आएगा। फिर 15 से 17 में आ रहे हैं 2, 15 से 17 में आ रहे हैं 2, ये हमारा क्लास साइज आ जाएगा। इसको बस हल्का हल्का शेड करके चलना। इसमें जो विड्थ है वो कम ज़्यादा है, इस वजह से फ्रीक्वेंसी उनकी कम हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था नॉन यूनिफॉर्म वाला, कहीं दिक्कत हो दोबारा बना लेना। वैसा ही अगला है, वैसा ही अगला है। 1 से 4 में 4 का गैप है, 4 से 6 में 2 का गैप है, 6 से 8 में 2 का गैप है, 8 से 12 में 4 का गैप है और 12 से 20 में 8 का गैप है। तो सबसे पहले मेरी बात समझो, हमें जो लेंथ निकालनी है, लेंथ जो निकलेगी 1 से 4 में 4 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 8 का गैप है। तो जो सबसे छोटा गैप है वो 2 है। हमारा जो साइज है 6, हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारा साइज 4 इंटू छोटा 2, 2 2 जा 2 3 जा, 2 से 2 गया तो लेंथ आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी 2, जो फ्रीक्वेंसी वाली साइड पे आएगी। 4 से 6 में 30 है, 30 हमारा क्लास साइज है 2 इंटू 2, ये आ जाएंगे, पूरा आ जाएगा फ्रीक्वेंसी 30। अगला 6 से 8 है, 6 से 8 में 44, हमारा साइज 2, नॉर्मल साइज भी 2, सबसे छोटा 44 आएगा। अगला 8 से 12, 16 बटा 4 इंटू 2, 4 1 जा 4 4 जा 4 2 जा आएगा 8, और 12 से 20 में आ रहा है 4, तो क्लास बोलेगी 4 अपॉन 8 इंटू 2, ये कट के आएगा 1। ये लेंथ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे क्लास इंटरवल्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 0 1 से 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसा नहीं करता, मैं कर लेता हूँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 तक आ रहा है। तो हमारा जो पहला क्लास इंटरवल है वो 1 से 4 है, वो एक बीच में आ जाएगा। 1 से 4 में आ रहे हैं 2, मैक्सिमम लेंथ जा रही है 44 तक, 44 तक लेके जाना थोड़ा पेचीदा होगा, थोड़ी हालत खराब होगी। 4 4 8 4 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48। तो ध्यान देगी क्लास, सबसे पहले 1 से 4 में आ रहे हैं 2, 1 से 4 में आ रहे हैं 2, तो ये इतना आ जाएगा इसके बीच में। फिर आ रहा है 4 से 6 में आ रहे हैं 30, 4 से 6 में आ रहे हैं 30, 4 से 6 में 30 आ रहे हैं, आ जाएंगे 4 से 6, 2 का इंटरवल। हमारा 1 से 4 में तो 3 का था ना, हमसे गलती हुई है, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हुई है। 1 से 4 में 3 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 6 बटा 3 आएगा, 6/3 इंटू 2 है ना, 2 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 2 जा, या 4 आएगा। ये लेंथ यहाँ पे 4 आनी थी, हमने गलती करी है। यहाँ पे 6 है ना, 6 अपॉन 3, क्लास साइज 3, और सबसे छोटा साइज था 2, 3 1 जा 3 2 जा, यहाँ पे 4 आना था। तो 1 से 4 में हमें 4 तक जाना था, ये देख लेना। 4 से 6, 6 से 8 में आ रहे हैं हमारे 44, 6 से 8 में पूरा 44 तक जाओ, 6 से 8 वाला क्लास इंटरवल हो गया 44। फिर 8 से 12 वाला 16, 8 से 12 वाले में 16 तक जाना है, थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा ये, 16 तक जाना है। 12 से 20 में 4, 12 से 20 में सिर्फ 4 आएंगे, ये 12 से 20। अब अगर क्लास 7 है तो ये रहा आपका इंटरवल, ये रहा आपका इंटरवल। जल्दी से माता रानी का नाम लो और जल्दी से कर दो। ये हमारा बन गया इंटरवल। और शायद ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया, बट ये लेक्चर बहुत खतरनाक लेक्चर था। इसके बाद हमारी स्टैट्स की 14.3 खत्म हो जाती है। अगले लेक्चर में हम लोग मीन, मोड और मीडियन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है और एग्जाम में बहुत आता है। तो फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, थैंक यू।